हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के भारतीय संविधान निर्माण प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 है। ठीक है, इसके पार्ट 1, 2, 3 भी बने हुए हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं इन वीडियो को। ठीक है, शुरू करते हैं इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 31 से। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार संघीय सभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? ठीक है, इसमें ऑप्शन है 5 वर्ष का, ऑप्शन बी है 6 वर्ष का, ऑप्शन सी है 4 वर्ष का, ऑप्शन डी स्थायी होता था। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम था, उसमें जो सरकार का जो संघ की जो सरकार थी उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। 5 वर्ष के लिए वो सरकार चलती थी। ठीक है, जैसे वर्तमान में भी होता है, जो संघ की सरकार होती है वो 5 वर्ष के लिए चलती है। ठीक है, जो लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो 5 साल के लिए जो सरकार बनती है, और जो राज्यसभा होती है वो स्थायी सदन होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है इसमें। संघीय सभा के सदस्यों में से 250 प्रांतों के और अधिकाधिक कितने सदस्य रियासतों के होने थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसमें 125 सदस्य, ऑप्शन बी है 120 सदस्य, ऑप्शन सी है 115 सदस्य, ऑप्शन डी है 105 सदस्य। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो 125 सदस्य की संख्या होती थी, जो देशी रियासतों के अधिकतम जो सदस्य हो सकते थे उनकी संख्या 125 थी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है इसमें। 1935 के भारत शासन अधिनियम में सभी विषय जो 3 सूचियां थी, राज्य सूची, समवर्ती सूची तथा किसमें विभाजित किए गए थे? ठीक है, ऑप्शन ए है इसमें संघ सूची, केंद्र, ऑप्शन बी है केंद्र सूची, ऑप्शन सी है संविधान सूची, ऑप्शन डी है अवशिष्ट सूची। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र सूची। तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसमें जो 3 सूचियां बनाई गई थी, जैसे कि वर्तमान में भी है, तो एक जो उसमें होती थी केंद्र सूची। ठीक है, एक केंद्र सूची होती थी, दूसरी राज्य सूची होती थी, तीसरी समवर्ती सूची होती थी। ठीक है, 3 सूचियां होती थी इसमें, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसको नोट कर लीजिए, आंसर बी है इसका, केंद्र सूची। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 34 है इसमें। 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में क्या सत्य है? ऑप्शन ए है इसमें, गवर्नर अपने प्रांत में ब्रिटेन के क्राउन का प्रतिनिधि होता था, जो उनकी ओर से समस्त कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करता था। ऑप्शन बी है इसमें, पुरुषों के समान महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। ऑप्शन सी है इसमें, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो जो ऊपर के जितने भी ऑप्शन है, ए बी सी, तीनों 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में सत्य हैं। तो तीनों कथन सत्य हैं इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है। बर्मा, ब्रार और अदन को भारत से पृथक कर दिया गया, किस अधिनियम द्वारा ऐसा किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसमें 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिन लिथगो के प्रतिवेदन द्वारा, ऑप्शन डी है 1919 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नोट कर लीजिए इसको, ऑप्शन ए। ये भी 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा जो बर्मा, ब्रार और अदन को भारत से अलग कर दिया गया था, पृथक कर दिया गया था। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, 1935 का भारत शासन अधिनियम। नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश किस अधिनियम के तहत हुआ? प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन ए है 1892 के भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी है 1919 के भारत परिषद अधिनियम,
ऑप्शन सी है 1919 के भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी है 1935 के भारत परिषद अधिनियम। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप लोगों से देखिए, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, पहले इसका आंसर नोट कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। तो देखिए 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम है, उससे कितना घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर तरीके से। तो ये आपको 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसको क्लियर, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसमें से जितने क्वेश्चन भी बन सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, और वो इस सीरीज में आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है इसमें, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? ठीक है, तो मतलब किस में से लिया गया है, मतलब सबसे ज़्यादा पार्ट मतलब जो भारतीय संविधान वर्तमान में जो भारत का संविधान है, जो वर्तमान जो संविधान बना, उसमें सबसे ज़्यादा भाग निम्न में से किसका है, ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड का संविधान, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है कनाडा का संविधान। तो जो इसमें राइट आंसर है, जैसे कि बाकियों के राइट आंसर आ रहे हैं, तब से इसका भी जो आंसर है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। वर्तमान में भी और जब संविधान बना तब भी, तो जो भारत शासन अधिनियम से आधे से ज़्यादा जो अनुच्छेद हैं वो आज भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है, तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, ऑप्शन सी है, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है इसमें, निम्न में से कौन सा एक कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन ए है संघीय कार्यपालिका गवर्नर जनरल और काउंसिलरों से मिलकर बनती थी, ऑप्शन बी है संघीय कार्यपालिका गवर्नर जनरल राज्य परिषद एवं संघीय सभा से मिलकर बनती है, ऑप्शन सी है 12 गवर्नर अधीन प्रांत एवं 6 कमिश्नरी चीफ कमिश्नरी के पास होते थे, ऑप्शन डी है प्रांतीय विधानमंडल गवर्नर और विधानमंडल के केवल निम्न सदन से मिलकर बनती थी। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम उसके संदर्भ में सही है इनमें से, वो है संघीय विधानमंडल गवर्नर जनरल राज्य परिषद एवं संघीय सभा से मिलकर बनती थी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है इसमें, किस अधिनियम के तहत भारत परिषद समाप्त कर दी गई? तो ऑप्शन ए है इसमें चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन बी है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी है 1919 का अधिनियम, ऑप्शन डी है 1935 का अधिनियम। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर भी वही है, इसका राइट आंसर भी 1935 का भारत शासन अधिनियम है, जिसके तहत इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था, भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था। नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ तथा राज्यों के बीच विधेयक शक्तियों को वितरित करने के लिए त्रिसूत्री आधार कहाँ से लिया गया? ठीक है, ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी है भारत के संविधान से, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर भी बाकी की तरह है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। आप लोग बोल रहे होंगे कि जब सब कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही देना था, तो ये सीरीज बनाई क्यों? मतलब 1935 के भारत शासन अधिनियम के क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोगों का बेस क्लियर करने के लिए अभी आपके लिए सिर्फ ये बेसिक क्वेश्चन है। अभी जो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन नहीं है। इनमें से हाँ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो एग्ज़ाम बेस्ड हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनका थोड़ी सी प्रकृति इससे थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, तो अभी आप लोग का सिर्फ ये बेस क्लियर कराया जा रहा है। इसके बाद में आगे की जो वीडियो होंगी, जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो और टॉपिक पे भी वीडियो बनेगी।
ठीक है। इसके साथ साथ जो है मैं उसके साथ टॉपिक वाइज भी आप लोग को पढ़ाऊँगा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जो है मैं आप लोग को टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा, हर एक टॉपिक आप लोग का क्लियर होगा पॉलिटिकल साइंस में। ये हमारा जो चैनल है वो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो यूपीएससी मेंस के लिए जो पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो राजनीति विज्ञान से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे हमारी ऐसी रोचक वीडियो आप लोगों तक पहुँचे और आप लोगों का ज्ञानवर्धन हो। थैंक यू।